देश का को खत्म करना हो तो वहां पर धर्म युद्ध शुरू कर दो। समाज में एक रहकर ही देश की उन्नति हो सकती है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। बात करेंगे नूह और मेवात के ताजा अपडेट को लेकर कि हाल फिलहाल हालात कैसे हैं और आगे की सरकार की रणनीति क्या है। और जिस तरह से दोबारा से यात्रा का ऐलान हुआ है, मतलब दोबारा यात्रा निकाली जाएगी 28 अगस्त को, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल सिख काउंसिल के प्रेसिडेंट तरविंदर कौर खालसा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, आपने कुछ दिन पहले जो घटनाएँ देखी होंगी, एक यात्रा निकलती है, कुछ नारेबाज़ी होती है, कुछ लोग वीडियो जारी कर दूसरे लोगों को धमकी देते हैं, उकसाते हैं, फिर हिंसा हो जाती है, कई लोगों की मौत होती है। एक हाफ़िज़ हैं, वो इमाम साहब थे मस्जिद के, उनकी भी हत्या हो जाती है और अब फिर से वही यात्रा निकालने की धमकी दी जाती है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखो, एक बड़े अच्छे राइटर ने कहा है, किसी देश का को खत्म करना हो तो वहां पर धर्म युद्ध शुरू कर दो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदन जो बात है कि किसी भी जगह पे देखो, पूजा पाठ करने का ये भारत देश है, इसमें हर धर्म को उसका फंडामेंटल राइट बनता है कि वो अपने धर्म को अपने तरीके से पूजा पाठ कर सके। लेकिन एक ये नया तरीका जो है अपनाया गया है हिंदू धर्म की तरफ से, ये बहुत ही बात उस दिन जो हुई है वो बड़ी शर्मनाक है कि नगर कीर्तन सिखों का भी निकलता है। हर कम्युनिटी, हर कौम जो है वो अपने तरीके से पाठ पूजा करती है। नगर कीर्तन निकाले जाते हैं, एकता की प्रतीक जो है वो दिखाई जाती है अपने अपने धर्म में। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि हर साल निकाली जाती है, हर साल नहीं। और जो सच्चाई निकल के आई है कि ये पहले कभी ऐसा वहां से नहीं निकला है। नगर कीर्तन जो उन्होंने जुलूस निकाला है वो पहले से नहीं निकला है, एक लास्ट ईयर निकला था, देन अगेन वो सेकंड टाइम निकला है। तो सेकंड टाइम निकलने का ठीक है, अपनी झांकी निकालो या पूजा पाठ का जो भी अपना ग्रंथ है उसको बड़ी इज्जत सम्मान से, जैसे जैसे सिख निकालते हैं उनके कितना 8 से 10 नगर कीर्तन एक साल के अंदर निकलते हैं, उस तरीके से आप अपना प्रदर्शन करो, अपना प्रचार करो धर्म का। लेकिन ये, मैं जहां तक मेरे विचार हैं, ये वो परमात्मा का प्रचार या अपनी धर्म का प्रचार नहीं था। इसमें सरासर हिंदू धर्म की बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात होती है। वो कौम की बड़ी बेइज्जती वाली बात हुई है जिस कौम के लिए उन्होंने भगवान का आड़ लेकर के, कोई भी आप किसी भी धर्म को ले लो, किसी भी ग्रंथ को ले लो, किसी के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि तुम ये तो वो परमात्मा एक है, उसने सारे संसार को बना करके भेजा है। तो किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि दूसरे को मारो, दूसरे के धर्म को नीचा दे? सो ये हिंदू धर्म की इसमें ग्राफ जो है बहुत गिरा है, सच बताऊं तो। उसके अंदर भगवान की आड़ लेकर के उन्होंने ये गुंडागर्दी दिखाई। सबसे पहले ये चैलेंज किया कि मैं दामाद आ रहा हूं, मैं दिस एंड दैट, वो वर्ड हमें शोभा नहीं देते बोलते हुए। लेकिन एक हिंदू धर्म का जो नेता है वो बोल रहा है, असल में उनकी जो बैकग्राउंड देखने को मिली है वो एक मवाली गुंडागर्दी की है। आज वो धर्म के ठेकेदार बन के कि हम यहाँ से नगर कीर्तन निकाल रहे हैं, दामाद आ रहे हैं, उनका रिगार्ड करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए ये करो वो करो। दैट मीन अंडरस्टूड है, इसमें सारा क्लियर फंडा दिख रहा है कि ये भगवान का नाम बदनाम कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है इससे, ये सत्कार नहीं बढ़ रहा। जो लोग ये गुंडे मवाली जेलों के अंदर से निकल करके क्रिमिनल लोग ये दहशत फैला रहे हैं, तो ये मत सोचे कि ये हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। ये तो उल्टा इतना ग्राफ गिर रहा है, ये तो सारा ग्राफ गिर रहा है, ये जो जुल्म कर रहे हैं। और अगर ये पीछे इसके जो राजनीति चल रही है, ये राजनीति भी फेल होगी, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में पहले भी ऐसे हुआ है, अब भी ये इलेक्शन एजेंडा ही है जो गुंडे मवालियों को जेलों से निकालकर बाहर दहशत का माहौल बनाया जा रहा है।
ये माहौल एक इंसानियत के लिए बड़ा शर्मनाक है। नहीं क्या ऐसे कभी भी धर्म राष्ट्र नहीं बनते जी जैसे ये बनाना चाहते हैं। ये राष्ट्र नहीं बनेगा, ये बिल्कुल ग्राफ इनका गिरेगा। देखो मोहम्मदन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, बौद्ध है, जैनी है, सब अपने अपने तौर से पूजा पाठ कर रहे हैं। किसी ने आज दिन तक कोई हंगामे करने की कोशिश की? इन्होंने कितना मिसबिहेव किया देखा आप, चैनल वाले हो देख ही रहे होंगे। कहीं पर इन्होंने पेशाब मुंह में डाल कर करके और जूती मार के बोला है, बोल राम, राम का नाम बोल, है ना? जी वो चीजें जबरदस्ती, तुम किसी भी दूसरे धर्म वाले को भगवान का नाम ऐसे बुलवा के ठीक लगता है? ये बहुत जी शर्मनाक हरकत है इनकी। ये इसकी हम्म, सारी इंसानियत, मैं नहीं कह रही मुस्लिम, मैं नहीं कह रही सिख, हिंदू, हर कम्युनिटी ने इसकी निंदा करी है। और आइंदा अगर ये ऐसे करेंगे तो इससे और भी नुकसान इनका अपना होगा। ये अपने आप को जितने ताकतवर समझते हैं, क्या ताकतवर है? जिन्हें गांव के लिए जो कहते हैं गौ माता हमारी माता है, वो गौ माता सड़क के ऊपर दम कचरे में खा रही होती है, कचरे घर में खड़ी होके वो कचरा खा रही होती है। वो गौ माता, मतलब ये रक्षा करते हैं ये उनकी? जी इसको धर्म बोलते हैं या इसको राजनीति बोलते हैं? हम्म, ये सारी की सारी राजनीति है। मैं तो यहां तक कहूंगी कि शिव जी भोलेनाथ, जिसकी राम है, कृष्ण है, ये उनकी जो उस समय पे नाम की कमाई करी हुई है, उसको भी ये एकदम नीचे गिरा रहे हैं। नाम उनकी खराब भी बदनामी, हाँ, राम का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, भोलेनाथ का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। उनका परमात्मा वो एक साक्षात एक भगवान का रूप है। तो कौन सा भगवान ऐसा है जिसने ये कहा है कि मैंने जो इतने सुंदर इंसान बना के दुनिया में भेजे हैं, उनका इतना बेरहमी से कत्ल करो, बेरहमी से खराब करो। और जो ये जला रहे हैं, कभी बसें जला रहे हैं, कभी घर जला रहे हैं, कभी इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? हम्म, है? ये जेनोसाइड जो कर रहे हैं, इनका रिजल्ट इनको नहीं पता। अगर ये ऐसे करेंगे, बहुत सारी वीडियोस फेसबुक पे देखने को मिल रही है, अगर ऐसे करेंगे तो जिस कम्युनिटी के साथ ये जेनोसाइड करेंगे, हमारे गुरु ने बोला है मजलूम की दो दो कृपाने मीरी और पीरी की डाली, एक अपनी रक्षा के लिए, एक मजलूम की रक्षा के लिए। हम तो अपने गुरु का ही जो हुक्म है उसको मानेंगे। जिस हम्म, कौम के ऊपर अगर ऐसा जुल्म किया जाएगा तो सिख कौम उसके साथ हमेशा खड़ी हुई। जी तो आप लोग फिलहाल मुसलमानों के साथ खड़े हैं इस मुद्दे पर, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल खड़े होंगे, क्योंकि ये जेनोसाइड बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश का माहौल खराब हो रहा है, उसे बर्दाश्त आप लोग नहीं करेंगे। जी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम साथ खड़े होंगे। जी लेकिन अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक है, और जो खट्टर साहब कहते हैं, खट्टर साहब ने कहा कि कंट्रोल हो जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर चल रहा है। तो उसे किस तरह से देखते हैं जो बुलडोजर की राजनीति है? ना कोई कोर्ट केस है, ना कोई सुनवाई है, सीधा बुलडोजर चला दो। ये तो देखो, अंधा राजा अनेर नगरी, हम्म बात ये कही जा रही है। क्या ठीक हो रहा है? हम्म क्या ठीक हो रहा है? मुझे बताओ। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ये देश को बर्बाद करने का एक प्लान जो है ये चल रहा है। हम्म कुछ तो पूंजीपति जो है, कुछ सत्ताधारी लोग जो हैं, वो अपनी गुंडागर्दी दिखाने पे उतरे हुए हैं। अदरवाइज देखा जाए, एक देखो, हर एक हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, बौद्धि है, सबका एकजुट होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी देश को चलाने के लिए। जी जी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी पूरे देश को नहीं चला सकती। क्या जी आज हिंदू और सिख अलग हो जाते हैं? कि अगर कोई कोई भी काम देख लो, हम्म इकोनॉमिकली कोई बिजनेस देख लो, कोई जॉब देख लो, कुछ भी देखो, उसके अंदर एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी है।
समाज में एक रहकर ही देश की उन्नति हो सकती है। अगर अच्छा समाज होगा तभी अच्छा देश बन जाएगा, उन्नति देश की तभी हो सकती। अगर समाज के अंदर एक दूसरे के प्रति आज हम लोग, मैं सच बताऊं, ऐसे लगता है हमारा हिंदू धर्म के साथ बहुत प्यार है, मुस्लिम धर्म के साथ बहुत प्यार है। आपस में हम एक भाई भाई होकर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, देश को चला रहे हैं। सेना जो है अगर बॉर्डर पे है तो वहां पर भी सारे जाति धर्म तो नहीं देखा जा रहा, सारे फौजी वहां पर अपनी जान लुटा के देश को बचाने के लिए कर रहे हैं। वहां हिंदू सिख तो नहीं हो रहा, मुस्लिम तो नहीं हो रहा। लेकिन कहने की बात यहाँ ये आ जाती है, ठीक तभी होगा जो सबको मिला करके एक गुलदस्ता बना करके बाग तभी ही फला फूला और खुशबूदार रह सकता है, जिसमें सारे फूलों का ध्यान माली दे करके, उसको अच्छे से पानी दे करके और उसको खाद दे करके उसको अच्छा बनाए। तो देश में वही चीज है, हर धर्म को अपना धर्म मानने के लिए आजादी दी जाए। ये एक धर्म को ही आगे लेके आने की ये जो बात है, ये धर्म को बर्बाद करने का एक देखा जाए तो एजेंडा है। इससे देश आबाद नहीं होगा। हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए, हर किसी को अपना धर्म मानने का मौका दिया जाए, जो उसका हक बनता है। मौका क्यों दिया जाए, हक बनता है, सो हक उसको उसका दिया जाए, देश तभी चल सकता है। कुछ भी इस टाइम पे ठीक नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं तभी भी, खट्टर कह रहा है तभी भी, बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं है। ये जब भी इलेक्शन आती है उससे पहले ये मासूम लोगों का खून बहाया जाता है, कत्ल कांड होते हैं। पहली इलेक्शन थी, पुलवामा में हुआ, गवर्नर साहब बोल चुके हैं कि इसमें बताया गया था, उसके बावजूद उन्होंने कहा तुम चुप रहो। ये वो ही बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे, हमें तो नहीं है अंदर की बात पता ना, सरकारों के साथ बात पता है। तो ये खून खराबा जो हो रहा है, मासूम घर उजाड़े जा रहे हैं, और ये जो नुकसान किया जा रहा है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये हम लोग टैक्स देते हैं तब जाकर ये सारी चीजें बनती हैं, अपने पल्ले से कोई नहीं देता। इसको जलाने का एक हिंदू धर्म कम्युनिटी को ये हक नहीं है कि वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको अपने तरीके से वो नुकसान कर दे। ये देश को कमजोर करने का एक इनका, ये सोच लो कि एक प्लान है, जो प्लान जो है ये बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगा अगर अभी सुधार ना किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने विचार रखे और साथ ही ये बताया है कि जो चुनाव आने से पहले मासूम लोगों का खून बहाने की कोशिश की जाती है और बहाया जाता है, वो किसी भी हद तक ठीक नहीं है। ये जो धर्म के नाम पर रक्षा करने निकले हैं, असल में ये गुंडे मवाली लोग हैं जिन्हें सही से हिंदू धर्म का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन दूसरों को उकसाते हैं, भड़काते हैं और फिर इस तरह के दंगे की घटना को अंजाम देते हैं। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, फिर किसी और एपिसोड में मुलाकात कराऊंगा तरविंदर कौर जी की। तब तक आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।